चुटकुले। एक मानसिक रिसर्च के लिए सर्वे हुआ जिसमें शादीशुदा पुरुषों और स्त्रियों को कुछ अंग्रेजी की पंक्तियों को ट्रांसलेट करना था। उसमें से एक थी आई लव यू टू। स्त्रियों ने इसका अनुवाद किया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और पुरुषों ने इसका अनुवाद किया, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। मैन विल बी मैन। 2. डॉक्टर, आप बिल्कुल मेरी तीसरी पत्नी की तरह लग रही हैं। लड़की, सच में? कितनी पत्नियां हैं आपकी? डॉक्टर, 2. 3. एक आदमी काफ़ी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा होते देख रमेश से रहा नहीं गया और आखिर वह उस आदमी से बोल ही पड़ा, भाई साहब, आपने कहीं फ़ोन लगाया भी है या यूं ही पिछले 29 मिनट से फ़ोन पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द नहीं बोला है? आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। 4. शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति, अरे यार, दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूँ। 5. फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मोदी जी से पूछा, इनमें दिल्ली की झांसी कहाँ है? मोदी जी, वो बैठी है मफलर बांधे। 6. बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेले ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को वो बाजार में ही छोड़ आया है। 7. पत्नी, मैं तुम्हारी नीली शर्ट प्रेस कर रही थी तो शर्ट एक जगह पर थोड़ा सा जल गई। पति, कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे ही एक और नीली शर्ट है। पत्नी, मालूम था मुझे, इसीलिए उस शर्ट का उतना ही कपड़ा काट कर मैंने इस जली हुई शर्ट में जोड़ दिया। 8. भले ही खुद के घर में आलू, करेला और लौकी बनती हो, मगर शादी में खाने की बुराई तो ऐसे करते हैं जैसे रोज संजीव कुमार से खाना बनवाते हो। 9. पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते देखा तो घबरा कर पूछा, यह आप क्या कर रहे हो जी? पति ने दुखी स्वर में कहा, मैं तेरी रोज़ रोज़ की नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसीलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने दहाड़ मार मार कर रोना शुरू कर दिया और बोली, एक सफ़ेद सूट तो दिलवा दो, वरना तेरहवीं पर क्या पहनूंगी।